हिंदू राष्ट्र? कौन सा हिंदू राष्ट्र? कौन हिंदू है यहाँ? आपका काम फंसे तो ब्लॉक में मत जाइए, मंदिर में जाइए। शिव गुरु सब ठीक कर देंगे, लेकिन क्या शिव गुरु बच्चा को डिग्री दिला देंगे? उनके नज़र में बलात्कारी ही संस्कारी तो है ही है। आशा राम, राम रहीम, रामपाल, सतपाल, मतलब लाखों लाख लोग जो हैं वो संस्कारी हैं। आरएसएस के लोग सत्ता में है, आरएसएस नीतियां बना रही है, आरएसएस सब कुछ कर रही है। ये कहाँ से हैं? सब खाकी निक्करधारी ही लोग तो हैं। ये सुशील कुमार मोदी और ये सब लोग क्या हैं? जा करके वहाँ परेड करते हैं शाखा में। कोई हिंदू बना देते हैं, जब वोट का खत्म हो जाता है तब अलग अलग जातियों पर दंगा फसाद शुरू हो जाता है। तो अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में आप लोग लोकतंत्र ये 20 काल चल रहा है, देश का 20 काल चल रहा है, जहाँ एक जो खास समुदाय है वो डर डर के रह रहा है, उसकी कहीं हत्या हो जाती है। ये चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद गाय गोबर में उलझा करके और पूरे देश को बांट करके रखे। जहाँ के मीडिया ही गुलाम, जहाँ का कलम गुलाम बन जाए, वो देश कभी नहीं बचेगा। जब हिटलर का अंत हो गया तो ये मोदी कोई चीज नहीं है। पटना में रैली किया जा रहा है, मोदी भागा है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है मोदी जी की वजह से। मोदी खतरा क्या रहेगा? मोदी जी की वजह से लोकतंत्र खतरे में है। मोदी जी की वजह से, भाजपा की वजह से, फांसीवादी ताकत आरएसएस की वजह से पूरा देश का लोकतंत्र खतरे में है, पूरा देश खतरे में है। आरएसएस तो देश के लिए देश हित में काम करती है। कौन काम करती है देश हित में? राष्ट्र हित के पार्टी। कौन राष्ट्रहित करती है? देश को बांट रही है। ताकत आरएसएस, देश को बांट। हम कह रहे हैं कि आरएसएस देश की सबसे बड़ी षड्यंत्रकारी ताकत है। पहला काम उसने किया, आज़ादी के साथ ही गांधी जी की हत्या कर दी। उसके बाद लगातार इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ काम करती रही। पटेल ने तो उसको प्रतिबंधित कर दिया था, उसको सांस्कृतिक संगठन के रूप में कहा था कि काम करेंगे, तब उसको आज़ाद किया प्रतिबंध से। लेकिन आज आप देख रहे हैं पूरे देश की सत्ता पर वो बैठ करके किस तरह से। आरएसएस कहाँ सत्ता में है? आरएसएस नहीं सत्ता में है, आरएसएस के लोग सत्ता में है, आरएसएस नीतियां बना रही है, आरएसएस सब कुछ कर रही है। ये कहाँ से हैं? सब खाकी निक्करधारी ही लोग तो हैं। ये सुशील कुमार मोदी और ये सब लोग क्या हैं? जा करके वहाँ परेड करते हैं शाखा में। मोदी जी परेड करते हैं शाखा में, तो आरएसएस नहीं है तो क्या है? आज कारपोरेट पास अपना 56 इंच का सीना है, एक नीति है। अरे कोई नीति नहीं है, केवल देश बेचने की नीति है। अभी आपने देखा कि एक कारपोरेट अडानी है, पूरे देश का हर संपत्ति उनको उन्होंने बेचा और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुंचे। कतई नहीं, वो मोदी के बल पर आए हैं। एक वो साइकिल पर कपड़े का व्यापार करते थे और उनको गुजरात दंगे में जब सारे पूंजीपति, सारे व्यवसायी वर्ग आलोचना कर रहे थे, उस समय ये अडानी मोदी के समर्थन में थे, इसीलिए मोदी ने उनको उपकृत किया। उनके ही हवाई जहाज में चुनाव प्रचार करते थे। उनको जहां जिस देश में जाते हैं ठेका दिलवा देते हैं। कहीं जाएंगे बिजली का ठेका दिलवा देंगे, कहीं जाएंगे कोयले का ठेका दिलवा देंगे। अपने देश का पूरा अर्थव्यवस्था छोड़ दिए, उनके हवाले कर दिए। मुंबई सुनिए ना, मुंबई की धारावी जो झोपड़पट्टी है, उसका नाम सुने हैं ना? कितनी बड़ी झोपड़पट्टी है, उसका पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्वास के लिए दे दिया कि अडानी तुम करो, मेरे मित्र करो, और वो बनाएंगे मल्टी स्टोरी। अरे बिल्कुल है, क्रोनिक कैपिटलिज्म इसी को कहते हैं, मित्र हैं। तो वो मल्टी स्टोरी बनाएंगे और जो जमीन बचेगी उसको वो सस्ते दाम में खरीद करके अपना ये करेंगे। तो अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में आप लोग लोकतंत्र 20 काल चल रहा है, देश का 20 काल चल रहा है, जहाँ एक जो खास समुदाय है वो डर डर के रह रहा है, उसकी कहीं हत्या हो जाती है, कहीं उसका डर रहा है। सब लोग शान से जी रहे हैं। कोई शान से नहीं, हम भी बहुत डर रहे हैं। किससे डर? हमको इस देश का, हमारा घर कब उजाड़ दिया जाए, गरीब गुरबे का घर कब उजाड़ दिया जाए, अल्पसंख्यक लोगों का घर कब उजाड़ दिया जाए, ये इस चीज़ से डर लग रहा है। बस एक मिनट, सरोज चौबे
केंद्रीय कमेटी सदस्य भाकपा माले। जा रहे हैं आप, क्या कहेंगे मैडम? आपको लग रहा है कि अमृत काल में देश खतरे में है? ये अमृतकाल कहीं नहीं है। आज सब जगह नफरत, दंगा फसाद यही देखने को मिल रहा है। सब जगह गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। ये भय बना रहता है कि कब मेरी झोपड़ी उजाड़ दी जाएगी। उनको आज तक न कागज जमीन का पर्चा मिल रहा है। अब तो बहुत से गरीब लोगों को इंदिरा आवास पास हो रहा है, फिर भी उनका बन नहीं रहा। अब नया कानून मोदी जी ला दिए हैं, जिसके पास ज़मीन का कागज़ होगा उन्हीं का मकान बनेगा। आज के परिस्थिति में ज़्यादातर गरीबों का कोई कागज़ ही नहीं है, क्योंकि ज़मींदारी से लेकर उनको बड़े लोग बसाए थे और ये अधिकार उनका कि जो भी 10 साल 20 साल जिस ज़मीन पर रह जाता है उसका कोई उजाड़ नहीं सकता है, लेकिन आज उजाड़े जा रहे हैं। बगल में लग रहा है कि अमृत काल चल रहा है। ये अमृत काल नहीं है, ये 20 काल है। अमृत काल अंबानी अडानी के लिए है, टाटा बिरला के लिए है। दो हमारे ये दो, मोदी हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो का मतलब ये हुआ मोदी तमाम लोगों को धर्म में उलझा करके ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बनाया संविधान को ही हम खत्म कर दें, तो ये होने वाला नहीं है। इनका एजेंडा चलता है सत्संग, शिव चर्चा, इसी में वो कहते तो हैं आस्था का मामला नहीं, आस्था का मामला नहीं है। हमने देखा, हमने झेला है। वो भले आस्था के नाम पर लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन वास्तव में आस्था नहीं है। वो इसी में उलझा करके लोग को ये दर्शाना चाहते हैं कि आप जो हैं, आपका काम फंसे तो ब्लॉक में मत जाइए, मंदिर में जाइए, शिव गुरु सब ठीक कर देंगे। लेकिन क्या शिव गुरु बच्चा को डिग्री दिला देंगे? स्कूल का निजीकरण ये कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो नई शिक्षा नीति लागू भी हो गई। आप लोग को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र? कौन सा हिंदू राष्ट्र? कौन हिंदू है यहाँ? यहाँ सब भारतीय हैं, हिंदू कोई नहीं है। हिंदू हैं ये मोदी जी कहते हैं कि हिंदू हैं। वोट के समय में आप नहीं देखते हैं, वो अनेक जातियों में बांट देते हैं और उनको हिंदू बना देते हैं। जब वोट का ख़त्म हो जाता है तब अलग अलग जातियों पर दंगा फसाद शुरू हो जाता है। तो उनका जो धर्म का खेल है सिर्फ वोट के लिए? जी बिल्कुल, धर्म का ये धंधा जो करने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद गाय गोबर में उलझा करके और पूरे देश को बांट करके रखे। मोदी तो कह रहे हैं कि हमारी कामयाबी है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। अब मोदी जी का है ये है भाई, पूरा मीडिया उनका है और ज़्यादातर देश को बचाने वाला मीडिया ही लोग हैं जो बचा रहा है। लेकिन आज नहीं, आज तो ज़्यादातर गोदी मीडिया बन गए हैं। जहाँ के मीडिया ही गुलाम, जहाँ का कलम गुलाम बन जाए वो देश कभी नहीं बचेगा। इसलिए मीडिया लोग से भी आग्रह है कि इस देश को बचाने के लिए सच्ची खबर को दिखाएं, लोकतंत्र को बचाए। हमारा संविधान बचेगा तभी हम सब, ये हमारा सुंदर संविधान जो था जिसमें कई जो कुरीतियों को ख़त्म किया, दहेज हत्या देख लीजिए आज भी जारी है। बेटियों को जन्म देने के नाम पर उनको आज भी हत्या की जाती है। महिलाओं को सुरक्षा मिला है मोदी के आने के बाद? नहीं मिला है। मोदी महिलाएं अपने घर में सुरक्षा नहीं है। महिला को देख लीजिए कि जहाँ जिस लड़कियों का बलात्कार हुआ उसके आज तक उसके परिवार को उसको जो है कि सब तक नहीं लौटाया। डीएम के द्वारा उसको जो है कि जला दिया गया। कहाँ पर महिलाओं का मने नहीं, अनेकों घटना है। आप देखिए ना बिल्किस बानो को क्या हुआ, उनके साथ कहाँ न्याय? संस्कारी लोग थे, ब्राह्मण लोग थे तो छोड़ दिया। हाँ, उनके नज़र में बलात्कारी ही संस्कारी तो है ये हैं। आशा राम राम, रहीम राम, पाल सतपाल, मतलब लाखों लाख लोग जो हैं वो संस्कारी हैं और ये सारे भीड़ जो हैं उनके नज़र में गुनाहगार हैं। जो हक के बात करे, शिक्षा के, रोजगार के, स्वास्थ्य के, विकास के, वो सब गुनाहगार हैं। मोदी का काट है 24 में, मोदी फिर दोबारा जीतेंगे प्रधानमंत्री। ये जब हिटलर का अंत हो गया तो ये मोदी कोई चीज़ नहीं है। हिटलर से बड़ा तानाशाह कोई नहीं था। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही भी नहीं चलेगी। मोदी को हराइएगा? जब निश्चित हारेंगे, इसलिए हारेंगे कि अब जो है कि जनता अब जो है कि अब पहचान चुकी है मोदी को कि जो 5 साल में पूरे भारत के जो दलित गरीब जो लोग हैं उनको 5 साल तक उनकी बेटियों का रेप तक होता है। मोदी जी तो दलितों का पैर धोते हैं। वो कैसे मने पैर होते हैं ये बताइए। पैर धोना नहीं है, उनका वेतन बढ़ा देवे, समान काम का समान वेतन। फंड में 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं मोदी जी। अरे कुछ नहीं खिला रहे हैं। आप देखिए ना, रोज राशन 1 किलो पर आ गए। पहले जो है कि 5 किलो दे रहे थे, अब तो 1 किलो पर आ गए। जो अधिकार था सस्ता राशन, सबका अधिकार था, उस कानून को खत्म करके ये फ्री पला दिए। फ्री में गैस चूल्हा धरा करके
ख़त्म कर दिए, 1200 रुपया हो गया। उसी तरीक़ा से ही राशन फ्री का कानून बना दिए, और हमारा कानून नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। चलिए, तो आज गांधी मैदान में जो रैली हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं माले सफल हो रही है। लोग ये जान चुके हैं कि मोदी से लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं है, धर्म पर ज़्यादा लोगों को फायदा नहीं है, लोगों को अपना रोजगार चाहिए, भोजन चाहिए, इसके लिए लोग जागरूक हो चुके हैं।